देखो, अगर आप चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं और एक ऐसा कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं जो कि हाई क्वालिटी हो और आपके यूजर फ्रेंडली हो, यानी कि यूजर जब पढ़े तो उसको ऐसा लगे कि ये हमारे कुछ काम का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चैट जीपीटी के अंदर एक प्रॉम्प्ट यानी कि एक एक्सटेंशन लगा लेना है जिसका नाम है AIPRM। और ये चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करता है। इसमें हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, आसानी से हम चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवा सकते हैं और एक बेहतरीन तरीके से आर्टिकल लिखवा सकते हैं। यहाँ पर हमको ये एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए कुछ भी नहीं, आपको सिंपली गूगल क्रोम स्टोर पे चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रोम स्टोर, ठीक है। क्रोम स्टोर आपको लिख देना है। देखिए, मैंने यहाँ पे क्रोम स्टोर लिख दिया है और यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो यहाँ पे गूगल क्रोम वेब स्टोर आ जाएगा। गूगल पे का ये वेब स्टोर होता है। यहाँ पे आप AIPRM ये सर्च कर सकते हैं, AIPRM फॉर चैट जीपीटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे इसमें आ रहा है रिमूव फॉर क्रोम, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ये एक्सटेंशन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्लैक कलर का निशान आपको दिख रहा है, ये एक्सटेंशन ऑलरेडी मेरे पास है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रोम, तो आपको ऐड टू क्रोम करके इस पर अकाउंट बना लेना है। और जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे तो आपका यहाँ पे पिन करने के बाद इस तरह से ब्लैक साइन आने लगेगा। तो जैसे ही आप चैट जीपीटी खोलेंगे इस तरह से, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी खोल लिया और चैट जीपीटी खोलने के बाद आपके जो है चैट जीपीटी में इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे स्टे लॉग आउट कर देता हूँ, आप स्टे लॉगिन भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के वेट करने के बाद जो है आपके चैट जीपीटी में जादू सा हो जाएगा और इस तरह से कुछ हो जाएगा, कुछ प्रो टाइप का हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरी कहानी शुरू होती है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार है, सर्च बार में आपको आर्टिकल सर्च कर देना है। तो मैं यहाँ पर आर्टिकल सर्च कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आर्टिकल सर्च करने पर आपको कुछ एक ऐसी चीज़ ढूंढना है जो आपके काम आ सके। आर्टिकल जनरेटर तो यहाँ बहुत सारे मिल रहे हैं, पर यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल, यहाँ पे जैसे ही आर्टिकल सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, लेकिन हमको क्या करना है, आर्टिकल की हेडिंग्स ढूंढना है। तो हेडिंग्स हमें आउटलाइन में मिलेंगे, आउटलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये वाला ऑप्शन ढूंढना है, आउटलाइन फॉर ब्लॉग आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉम्प्ट मिलेंगे, तो कोई सा भी आप एक उठा लीजिए। मैंने इसको उठा लिया, तो आप इसको पिन भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पिन भी कर सकते हैं, अपने फेवरेट में डाल सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया कि इन्फो कीवर्ड, आपका जो कीवर्ड है जिस पर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो उसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि लैपिंग ऑफ स्टील बार, ठीक है। आप अपने ब्लॉग के टॉपिक के रिलेटेड लिख लीजिए। मैंने ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक लिख दिया और मुझे इसकी आउटलाइन चाहिए। आउटलाइन कैसे आएगा, वो इसको क्लिक करने के बाद आएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आउटलाइन निकालने के लिए टॉपिक मतलब कीवर्ड लिख दिया और यहाँ पे ये मुझे आउटलाइन दे रहा है। आउटलाइन यानी कि हेडिंग देगा, उसके अंदर की सब हेडिंग देगा और यहाँ पे पूरा एक मुझे स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि मुझे लिखना क्या है आखिर। और देखो, एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है। अब यहाँ पे मुझे 20 हेडिंग मिल गई, इनमें से मैं कोई 10 चूज कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले तो ये मुझे टाइटल मिल गया, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के और लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन टू लैपिंग बार, ठीक है। अब यहाँ पे पहला आ रहा है व्हाट इज लैपिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ लैपिंग इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग,
फिर आ रहा है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ स्टील बार एंड देयर एप्लीकेशंस। तो इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, सबसे पहले तो हम ये वाला टॉपिक उठाएंगे कि व्हाट इज लैपिंग, और यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे टाइप करने के बाद हमें ये चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने टाइप किया और ये सर्च कर दिया। अब नीचे देखिए लैपिंग के बारे में मुझे बताया जा रहा है, लैपिंग के बारे में बता दिया, इतना सब कुछ बता दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब अपना एक आर्टिकल तैयार करने के लिए एक यहाँ पे कुछ वर्ड खोल लेता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने वर्ड खोल लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपके सामने एमएस ऑफिस में वर्ड खोल के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एमएस ऑफिस में मैंने यहाँ पे वर्ड खोल लिया। कहाँ गया वर्ड भाई, ये। और वर्ड के अंदर मैं अपना पूरा आर्टिकल तैयार कर लूँगा, यहाँ पे हेडिंग भी बना लूँगा और सब कुछ कर लूँगा। मैंने एक ब्लैंक पेज खोल लिया और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा कि व्हाट इज लैपिंग, ये हेडिंग जो है मैं यहाँ पे हेडिंग 2 के अंदर डाल दूँगा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। और इसके अंदर मैंने क्या रिसर्च किया था, ये लैपिंग इज द प्रिकॉशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड टू अचीव हाई एक्यूरेट एंड स्मूथ सरफेस फिनिशिंग ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये आउट ऑफ टॉपिक चला गया, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन होता है इसको चेंज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करने की बजाय कॉपी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा लंबा डालता हूँ, ठीक है। लंबा लिखने का मतलब ये है कि लैपिंग इन स्टील बार, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और फिर से रिसर्च कर दिया। और फिर यहाँ पे देखिए कि जो मैं लिख रहा हूँ उसी के रिलेटेड मुझे बताया जा रहा है। लैपिंग इन स्टील बार इज रेफर टू प्रोसेस टू अचीविंग द प्रीकेस इन स्मूथ सरफेस फिनिशिंग ऑन आउटर diameter ऑफ सिलेंड्रिकल स्टील बार। और ये इतना सारा चीज़ मुझे लिख के दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद आप इसे रीराइट भी कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप सीधा इसमें अपना पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ अलग उसमें है तो आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये टाइम्स नाउ रॉबिन में है तो आप इसको किसी भी फ्रंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी उसी में रहने देता हूँ और फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या थी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट वाली थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैपिंग इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको फिर से सर्च करता हूँ और मुझे कुछ ऐसे टॉपिक मिल गए। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक चीज़ें लिखती आ रही हैं, तो सोचिए कितना बड़ा जो है मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं वर्ड में जाता हूँ और यहाँ पे अपनी हेडिंग लिख देता हूँ। हेडिंग को मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से फिर जो मेरे सामने लिख के आया मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे वर्ड में जाके लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें से आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो है टॉपिक आप लिख के कम से कम 2 से 3 हज़ार वर्ड का आर्टिकल लिखिए और जो है उसको आप अपने ब्लॉग में डाल दीजिए। अब देखिए होता क्या है कि आप जब एक आर्टिकल को इतना बड़ा लिखते हैं तो उसमें सैकड़ों कीवर्ड रैंक करते हैं, तो कोई ना कोई कीवर्ड जो है आपका आर्टिकल ऊपर तक ले जाता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो चैट जीपीटी का आर्टिकल भी आपका रैंक करेगा, ठीक है।
और भी आप चाहते हैं कि मैं लिख के बताऊं, पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊं, तो आप मुझे जो है कमेंट करिए। मैं पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये सारा काम करना है। पूरा आर्टिकल लिख के भी बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको जो चीज़ें समझ में ना आई हों आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।